आज वक्फ में बोर्ड पर हंगामा क्यों हो रहा है सब कुछ बता देंगे और ये वक्फ बोर्ड क्या है ये भी बता देंगे। और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, एक तरफ देखिए अमित शाह गुस्से में हैं। अंदर खाने की खबर क्या है ये आपको आज विस्तार से दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि क्यों आखिर इस पर इतना हंगामा हो रहा है। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। पेश करने के साथ ही जमकर हंगामा हुआ है, संसद में खूब बवाल हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। संसद में जैसे ही बिल पेश किया गया, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा में इस बिल का कांग्रेस, सपा, शरद पवार की एनसीपी, एआईएमआई, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने कड़ा विरोध किया है। संसद में आज का दिन खूब हंगामेदार रहा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए कौन क्या कह रहा है, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले सुनाइए लोग क्या कह रहे हैं। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Sir. एक minute, please. Fundamentally, this is an attack on Constitution. Basically, when we are is correctly an attack on the faith and freedom of religion. क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। Let's discuss it and only then bring a bill. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। Sir. बिल का विरोध इतना बढ़ गया कि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को फिर से बयान देना पड़ा। सुना दीजिए किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि बवाल कितना ज्यादा था, हंगामा सदन में कितना ज्यादा था। सुनाइए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जवाब दिया और बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। संसद में विपक्ष का हंगामा इतना बढ़ गया कि बात लोकसभा स्पीकर के अधिकार तक पहुंच गया। अखिलेश यादव ने स्पीकर के अधिकार पर जैसे ही बोला, गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में उठे और जवाब दे दिया। सुना दीजिए पूरी बातचीत, कैसे अखिलेश यादव के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आ गया। सुनाइए जरा। बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना इस लॉबी में
कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। बहुत गुस्से में थे अमित शाह, बहुत गुस्से में थे। जिस बिल पर इतना बवाल हो रहा है तो आप सोच ही रहे होंगे ये वक्फ बोर्ड है क्या, क्या काम करता है। ये तो आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि पहले ये तो बता दो भाई कि ये वक्फ बोर्ड क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है। तो सबसे पहले जान लीजिए वक्फ बोर्ड का क्या काम है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान में देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। समझ गए आप सरल भाषा में? अब आगे भी बता देता हूं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वक्फ बोर्ड पर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप लगे। और ये आरोप क्यों लगे आप जानते हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास बहुत जमीन है, बहुत जमीन है। देश भर में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। कितनी? 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। और आपको पता है पूरे देश में जमीन के मामले में सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का कुल रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए सालाना है। मतलब एक साल में 200 करोड़ का रेवेन्यू है वक्फ बोर्ड का। यूपी के सबसे ज्यादा, यूपी में क्योंकि सबसे ज्यादा है इसलिए यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। समझ गया? इसलिए वक्फ बोर्ड पर यूपी में सियासत ज्यादा गरमाई हुई है, ज्यादा गरमाई हुई है। मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार वक्फ एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले भी इस कानून में संशोधन किए गए। चलिए अब विस्तार से आपको वक्फ एक्ट की पूरी टाइमलाइन समझा देता हूं। देखिए सामने स्क्रीन पर देखिए। 1954 में नेहरू सरकार में वक्फ एक्ट पास हुआ। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। फिर ठीक 10 साल बाद 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव किया। वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए गए, असीमित अधिकार दिए गए। फिर 2013 में यूपीए सरकार में आखिरी बार संशोधन हुआ, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां और ज्यादा बढ़ा दी गई। इतनी बढ़ा दी गई कि संपत्तियां बढ़ने लगी, संपत्तियां बढ़ने लगी। आज लोकसभा में जो बिल पेश हुआ उसमें करीब 40 संशोधनों का प्रस्ताव है। 40 संशोधन होना है। शक्तियों और कार्यप्रणाली में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। 2 अगस्त को कैबिनेट ने इस बिल पर मुहर लगाई थी, जिसे आज लोकसभा में पेश किया गया। चलिए आगे आपको एक बार फिर से विस्तार से बता देता हूं। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां। जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। वक्फ को अपनी संपत्ति साबित करने की जरूरत नहीं होती, दावेदारों को ही अपनी संपत्ति साबित करनी होती है। वक्फ के खिलाफ, ये वक्फ बहुत कठिन शब्द है, वक्फ के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। अब इसी में बदलाव के लिए नया कानून लाया जा रहा है, जिसमें वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड में महिलाएं शामिल होंगी। मतलब केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। विवादित संपत्तियों का सत्यापन होगा। डीएम के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ के पैसे वेलफेयर स्कीम पर खर्च होंगे। कलेक्टर के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसलिए विपक्ष कह रहा है डीएम राज आ जाएगा। अब बात डीएम की आई है तो डीएम से मंत्री बने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री से भी हमने बात की है। सुना दीजिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो पहले डीएम थे।
अब मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, सुनाइए। ऐसे अस्पताल की कल्पना कांग्रेस कर सकती है जिसमें मुसलमानों का तो इलाज होगा लेकिन बाहर तड़पते हुए हिंदू मरीज का इलाज नहीं होगा। इस तरह से अपीजमेंट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को देश की जनता अब समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सिद्धांत है, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सीधे मुद्दे की बात यही है कि वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया है। आगे क्या होगा बताते रहेंगे। और हां, पत्रकारों के लिहाज से एक सलाह हमारी तरफ से भी अगर सुन लिया जाए तो ये वक्फ शब्द जो है, संशोधन अगर कुछ होगा तो इसको सरल कर दीजिएगा। पढ़ने में दिमाग खराब हो गया और जैसे ही वक्फ आ रहा है तो वाह आधा का और फिर फा एक साथ आ जाए, तो इसलिए संशोधन अगर हो रहा है तो पढ़ने में आसानी हो, इसलिए वक्फ को भी थोड़ा बदल दीजिएगा।